क्या आपको पता है क्लास 12 के 70% स्टूडेंट्स को एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे चैलेंजिंग लगता है? यह विषय इतना कठिन क्यों लगता है? चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम इसे आसान बनाते हैं। सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। एटम के बारे में जानना हमें इस विषय की गहराई में जाने में मदद करता है। एटम का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। एटम, जो कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, का स्ट्रक्चर जानना हमें यह समझने में मदद करता है कि पदार्थ कैसे व्यवहार करता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। न्यूक्लियस एटम का सबसे घना हिस्सा होता है और इसमें एटम की अधिकांश मास होती है। इलेक्ट्रॉन्स इसे सर्कुलर शेल्स में घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर स्थित होते हैं। बोहर और रदरफोर्ड मॉडल से हमें एटम का स्ट्रक्चर समझ में आता है। रदरफोर्ड के मॉडल ने एटम के न्यूक्लियस की खोज की, जबकि बोहर के मॉडल ने इलेक्ट्रॉन्स के ऊर्जा स्तरों को समझाया। बोहर मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं और हर ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। यह मॉडल हमें यह समझने में मदद करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जंप करते हैं, फोटॉन्स या तो एमिट होते हैं या अब्सॉर्ब होते हैं। यह प्रक्रिया हमें स्पेक्ट्रम लाइंस के निर्माण को समझने में मदद करती है। सिंपल ना? अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि कुछ पदार्थ कैसे समय के साथ बदलते हैं। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि कुछ पदार्थ कैसे समय के साथ बदलते हैं। कुछ एलिमेंट्स अपने आप ही टूट जाते हैं और रेडिएशंस छोड़ते हैं। अल्फा, बीटा, गामा। ये रेडिएशंस विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और कणों के रूप में होते हैं। रेडियो एक्टिव डिके एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें अस्थिर न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। और हाफ लाइफ वह समय होता है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा हिस्सा डिके हो चुका होता है। ये वो टाइम होता है जब रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा हिस्सा डिके हो चुका होता है। हाफ लाइफ की अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कितनी तेजी से बदलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, फिशन और फ्यूजन। ये दोनों प्रक्रियाएं ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिशन में एक भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम दो या ज्यादा छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। यह प्रक्रिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। फ्यूजन में दो हल्के न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यह प्रक्रिया सूरज में भी होती है और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सूरज इतनी ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है। यह प्रोसेस सूरज में भी होता है। सूरज में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है। आइंस्टीन ने बताया कि EEE जिसका मतलब है कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। यह समीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में इतनी अधिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी कैलकुलेशन करने में होता है। यह समीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में इतनी अधिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। और फाइनली न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस एटम के न्यूक्लियस को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ रखने वाली फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और ये न्यूक्लियस को स्थिर रखने में मदद करती है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के रिपल्शन को पार कर लेती है। ये फोर्स न्यूक्लियस को टूटने से बचाती है और इसे स्थिर रखती है। और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस।
ये डेफिनेशंस हमें इस विषय की गहराई में जाने में मदद करती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि पदार्थ कैसे व्यवहार करता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स और मास डिफेक्ट के मतलब याद रखना मत भूलना। ये अवधारणाएं हमें एटम के विभिन्न गुणों को समझने में मदद करती हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर और डिटेल चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।